चलिए, तो चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको बच्चों ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा क्या होता है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आए। ये एक कंटेनर है, इसमें बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगा दी जिसको हम सेमी परमियाबिल मेम्ब्रेन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बार बार इसे मैं एसपीएम बोलूंगा, सेमी परमियाबिल मेम्ब्रेन। ये बेटे कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है या सेलुलोज एसीटेट की बनी रहती है। ये आर्टिफिशियली मेड होती है, फैक्ट्री में बनाई जाती है इन चीजों के द्वारा। लेकिन जो नेचुरली मेड होती, नेचर से ही प्राप्त हो रही है, वो होता है एनिमल ब्लैडर, जानवर की खाल। समझ में आ रहा है? तो ये एनिमल ब्लैडर जो है, ये आर्टिफिशियली मेड है, नेचुरली, और आर्टिफिशियली मेड होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की या सेलुलोज एसिड। फिर आता है इसका काम क्या, यही क्यों ले ली और दूसरी कोई मेम्ब्रेन क्यों नहीं ले लिया? तो सवाल ये है, ये जो बीच में मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसका नाम एसपीएम है, ये अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही पास होने देती है, सॉल्यूट के नहीं। जैसे मान लो मैंने यहां पर NaCl ले लिया, वाटर में मिलाया हुआ है, नमक, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। तो इसमें से केवल वाटर पास होगा, सॉल्यूट पास नहीं होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसपीएम? इट अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। क्या काम है इसका? ये अपने अंदर से केवल किसको पास होने दे रही है? सॉल्वेंट। कम से कम 10 रीजनिंग वाले क्वेश्चन तैयार होंगे इस टॉपिक में से, ध्यान रखना। रीजनिंग वाले बहुत सवाल आते हैं। तो ऑस्मोसिस समझने से पहले बताइए, क्या एसपीएम जो बीच में लगी हुई है, इस मेम्ब्रेन का रोल समझ में आ गया? ये अपने अंदर से केवल किसको पास होने देती है? सॉल्वेंट के। किसकी बनी होती है? आर्टिफिशियली मेड, फैक्ट्री में बनाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड या सेलुलोज एसीटेट से, और नेचुरली मेड होती है जो प्रभु ने हमें दी है कि लो, वो होता है एनिमल ब्लैडर, जानवर की खाल जो होती है, वो भी एसपीएम का काम करती है। अब आ जाओ लौट के, ऑस्मोसिस क्या है साहब, वहीं पे रहा हूं द्वारा से देख। इसके अंदर दो सॉल्यूशन है, नाम रख दिया सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन, और बीच में मेम्ब्रेन लगा, और ये मान लिया कि जो कंसंट्रेशन है ए की वो ज्यादा है बी से। मान ली, कंसंट्रेशन का मतलब होता गाढ़ा, हिंदी में कहते हैं, है ना। अगर ये मोर कंसंट्रेटेड है इससे, इसका मतलब ये गाढ़ा है, ये पतला। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, शुद्ध हिंदी में सुनिए, कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की तरफ चीज चलती थ्रू एसपीएम, इसको ऑस्मोसिस कहते। तो क्या होता है ऑस्मोसिस, बोलिए? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन जो कम गाढ़ा है,
टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। अगर आपने इसको नहीं लिखा इसको तो 0 नंबर है। एसपीएम के थ्रू कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, बताओ इसमें कम कंसंट्रेशन किसकी है? बी का। तो बी से ए की तरफ चलेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल, किसके थ्रू? एसपीएम। इसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये दो सॉल्यूशन। बताइए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आएगी तभी ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा, और ऑस्मोसिस अगर समझ में आ रही है तभी रीजनिंग वाले सवाल निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे। अभी दिखा देंगे हम। देखिए इसे हटा सकता हूं। तो अब तक हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए साहब। व्हाट इज ऑस्मोसिस, डेफिनेशन लिख दें। दूसरा बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसपीएम, आप बता देंगे। इट अलाउड टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। समझ में आ रहा है? और पूछे व्हाट इज एसपीएम तो आप बता ही दें कि आर्टिफिशियली मेड बाय दिस एंड नेचुरली मेड बाय दिस। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं साहब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ये क्या होगा? पाई से रिप्रेजेंट, इधर देखें मेरी तरफ। आपने अभी अभी देखा था कि ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रही थी? बता, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन। तो आपको इस ऑस्मोसिस को जो फ्लो हो रहा है इसे रोकना है। आप क्या करना, इधर पिस्टन लगना और उसके ऊपर वेट रखते चलेगा। इतना वेट रखना, इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाना कि ये जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है ऑस्मोसिस, ये क्या हो, रुक जाए। क्या हो जाए? तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर तूने गलती से मान ले यहां 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया बाहर से, ये फ्लो रुक गया, तो आपने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर हो गया। और मान ले गलती से तूने 5.01 लगा दिया और ज्यादा लगा दिया, तो यही फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, चीज हाई से लो की तरफ जाएगी। उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो घरों में आरओ सिस्टम लगा हुआ है ना, वाटर को प्यूरिफाई करने का आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इसी पर बेस्ड। क्लियर हो रही है बात? तो कोई पूछे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, बताना जरा। तो उसकी कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक। मान लो 5 एटमॉस्फेयर लगाने पे ये फ्लो जो था वो रुक गया, तो 5 एटमॉस्फेयर क्या कहलाया? ऑस्मोटिक प्रेशर। और मान लो हमने उससे ज्यादा लगा दिया, तो फ्लो जो रुक गया था अब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। 1 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ये लिख, एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। बोलियो क्या हो? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से जो प्रेशर लगाया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? ये लिख लिया रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन। आइए देखिए, ये जो होता है 11वीं का फार्मूला अगर आपको याद आ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सुना है सबने? आइडियल गैस का फार्मूला। तो बेटा पी की जगह पाई आ, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हमेशा एटमॉस्फेयर में रखना है। किसमें रखना है? पर पेपर में आपको नहीं देगा, एटमॉस्फेयर में देगा नहीं,
पर रखना किसमें, फार्मूले में। तो मैंने आपको चेंज करना बताया। बोलो एक एटमॉस्फेयर में कितने मिलीलीटर होते हैं, या कितने टॉर होती है, या कितने सेंटीमीटर होते हैं, या कितने बार होती है, या कितने पास्कल होती है, या कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये याद रखना एटमॉस्फेयर में, पर पेपर में नहीं देगा एटमॉस्फेयर। पेपर में दे देगा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 50 बार, और मुझे किसमें रखना है, तो यहां से कन्वर्ट कर लू कि इतने बार में तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 50 बार में कितने एटमॉस्फेयर, उसे यहां रखना। यूनिट पे ध्यान दें, फार्मूला देखने में बड़ा आसान है, यूनिट में गड़बड़ो। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमेशा लीटर में रखना है। 11वीं में भी तो ध्यान होगा, स्टेट ऑफ मैटर में पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी किस में रखते थे, एटमॉस्फेयर, पी किस में रखते थे, लीटर। तो भाई वही तो बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। तो किस में रखना है, पी लीटर में, पर लीटर में देगा नहीं, तो किस में देगा भाई। तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 1 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखना बेटा, तो आपको पेपर में स्टडी बना जाए। आपको कहेगा वॉल्यूम दिया हुआ है वेसल का 2 डेसीमीटर, कितना दिया है, आपको फार्मूले में किसमें रखना है, और दिया किसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर बोलते हैं। जितने डेसीमीटर क्यूब दिया वही लीटर है, रखने नहीं होता, घबरा मत जाना दे। ठीक है बेटे। आई एन क्या है, एन है, स्मॉल एन का मतलब किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट, बहुत बड़ी। एस कहलाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी पेपर में देगा नहीं, याद रखना। 11वीं में भी ध्यान होगा, पाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर की वैल्यू यही तो रखते थे गैस कांस्टेंट की, बस यहां नाम सॉल्यूशन कांस्टेंट पड़ेगा। टेम्परेचर किसमें रखते हैं बेटे, केल्विन में, किसमें, अगर आपको सेंटीग्रेड में दे दे तो 273 ऐड कर देना, केल्विन है, जानते हो ना। चल, तो यूनिट में गड़बड़ ना हो, लेकिन यूनिट पे ध्यान दी। अब देखिए आप कभी ये बताओ, कभी दिल्ली गए हो लगातार, या आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा ऊधम कौन करता है जब दिल्ली जा रहे होते हैं सुबह के समय, ट्रेन में कौन से पैसेंजर होते हैं जो पैसेंजर को यूं सबको समझते रहे गाड़ी को ये हमारी गाड़ी है, हम ही चला रहे हैं, बताइए। वो होते हैं एमएसटी वाले, जिनका मंथली सीजनल टिकट बनता है, जो डेली अप डाउन करते हैं, दुकानदारों को माल लाके देती है। जैसे शाह मार्केट में उन्होंने ऑर्डर लिख लिया, क्या चाहिए भाई, तो वो कहेगा नोकिया फलाना, इसका फलाने का कवर चाहिए 20-20, समझे, फलाने की चिप चाहिए, खुद थोड़ी लाते हैं सामान। उनके पास आते हैं एमएसटी वाले, जो क्या करते हैं, जैसे दिल्ली की उन्होंने एमएसटी बनवा ली, मंथली सीजनल टिकट, क्या होती है वो डेली लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं देती हैं। 1000 रुपए का एक वो बन जाता है उनका कार्ड, वो सुबह शाम चाहे 20 बार दिल्ली जाए, सुबह शाम, महीने भर तक वैलिडिटी होती है। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, ये क्यों समझा रहा हूं, जिससे आपको याद रहे। देखिए पाई वी इक्वल टू होता है एनएसपी,
और मैंने आपको बताया था जितने भी फार्मूले उनके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आई। ये मत भूल जाना, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, ये भूल गए आप फिर कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, v को नीचे ले जाओ, बता n अपॉन v क्या होता है, मोलरिटी। आ गया ms, ये मैं कह रहा था आपको जो कहानी सुना रहा था। तो पाई का एक फार्मूला एमएसटी भी होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर की जगह मैंने मोलरिटी लिखी। ये फार्मूला तब लगाओगे आप अगर क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दी हुई हो। और ये फार्मूला आप तब लगाओगे ये वाला जब पेपर में आपको वेट, सॉल्यूट का वेट, वॉल्यूम सब दिया हो तब लगाना। डायरेक्ट मोलरिटी दे दे तो ये वाला लगा। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हेडिंग पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो, पहला होता है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप बताओ हाइपर का हिंदी में क्या मतलब होता है, कम या ज्यादा, ज्यादा। बस हाइपर का मतलब है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। और बताना यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर का मोलरिटी से क्या रिलेशन, मोलरिटी बोल लो या कंसंट्रेशन बोल लो, बात एक ही होती। तो आप ये बोलेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब वो मोर कंसंट्रेटेड। नहीं समझ मारेगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये ज्यादा मतलब ये ज्यादा। तो जो ज्यादा गाढ़ा होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा हाइपोटोनिक, उल्टा बोलना चालू कर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है या कंसंट्रेशन लो, मतलब कम गाढ़ा होता है। समझ में आ रहा है। तीसरा सबसे कीमती ये है जो हमारे काम का, तीसरा होता है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। नाम से ही बता रहा है, नाम से ही आइसो, पता आइसो की हिंदी क्या होती है, सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन हो। आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन से। तो आइसो को हिंदी में कहते हैं सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। मान लो 2 सॉल्यूशन है ए और बी, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो समझ लेना वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इससे न्यूमेरिकल निकलते हैं बड़े बड़े। आप कहेंगे कैसे, पहले इसे लिख लो फिर बताता हूं। बता बेटा, पाई इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी बोला था मैं, तो इसकी जगह पे लिख दे एम एस टी इंटू आई। एस टी तो सेम रहता है सबके लिए, इधर आ जाए एम एस टी इंटू आई। इसे पढ़ ध्यान रखियो, सारे आइसोटोनिक के सवाल ये फार्मूला निकालेगा। अब ये क्वेश्चन बताता हूं इसके, यहां लिख लो कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई भी सवाल आइसोटोनिक का आ जाए, आंख बीच के फार्मूला लगा दीजिए। देख क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं।
देखो बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन ये है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, आपको मालूम ही है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मैंने सबका लिखवा दिया है, बोलो 60। बहुत बड़ी, याद रखना बेटा। वैसे तो और में पड़ेगा, सारा समझ में कहानी आ जाएगी। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक ही चीज है, सुक्रोज या शुगर एक ही चीज है। तो यूरिया का 60, इसका 180, इसका 342, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर। आइए, तो 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, ये आइसोटोनिक है। वेद 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बताइए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ लो ढंग से, बस ध्यान रखना आइसोटोनिक शब्द बोलते ही तेरी आंखों के सामने ये फार्मूला आ जाना चाहिए, और रटना नहीं है। ये याद रखना है आइसोटोनिक वो होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अब पाई की जगह लगा दिया आपने MST इंटू आई, ST कट गया, ये आ गया। तो हर चीज को रटा नहीं जाता, समझो जी। आइए, बताऊं सॉल्यूशन दे, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बोलो क्या होगी? M1I1 इक्वल टू M, ए और बी मान लो बात ही। अब बताओ, M1 मतलब यूरिया, M2 मतलब सोडियम सल्फेट। तो बता बेटा यूरिया जो होता है उसका आई कितना होता? बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, ये क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनका आई 1 होता है, यूरिया का आई 1 हो जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आ जाओ, मोलरिटी क्या होती है जरा बता? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इधर आ जाए, नंबर ऑफ मोल अब बताओ, ये बताओ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब बताइए, कल बताया था, बोलिए क्या होगा? 5% कोई भी चीज है, इसका मतलब क्या है? 5 ग्राम यूरिया डिजोल्व है 100 ml किसमें? सॉल्यूशन। अगर मुझे वेट चाहिए होता तो मैं 100 ग्राम बोलते, इच्छा है कुछ भी बोलूं भाई, या तो बोल लो 5 ग्राम परसेंट का मतलब होता है 100 में डिजोल्व है, तो यहां तू ml ले ले या ग्राम ले ले, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट नीचे क्या है? वॉल्यूम, इसलिए मैंने ml मान लिया। नहीं समझ मारेगा तो रखियो जरा। बता मोल कैसे निकालते हैं? बोली वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का 60 होता है और वॉल्यूम 100 है, ml में लिखा रहे, घट जाएगा ना दोनों तरफ, चेंज क्यों कर रहा है खामा? इधर आ जाए, बताइयो बेटा 10% का क्या मतलब होगा? 10 ग्राम सोडियम सल्फेट, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा आपको, मैं ही बता देता हूं तो कितना होगा, जोड़ना कितना? 140 डिसॉल्व इन 100 ml, नीचे सवाल। अब तो आप बताओ, बताओ सोडियम सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आई कैसे निकालते हैं बताइए? फार्मूला बोल। यही होता है आई निकालने का फार्मूला। पता है टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? 3, यहाँ 3। तो बता आई आ गया, यहाँ रखते आई की जगह। अब बता, मुझे लज्जा आ रही नहीं आ रही सवाल करते समय? क्या निकालना है इसमें? अननोन क्या है? एक्स ही तो निकालना है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। खत्म सवाल।
बहुत माना हुआ सवाल है, ऐसा मत समझिए सड़क छाप सवाल दे दिया गया। पहले ये सवाल सिर्फ वही कर पाएगा जिसको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है। अलग से लिख ले, 5% सॉल्यूशन हो किसी का भी, इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम सॉल्यूट मतलब यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml या 100 ग्राम जैसी रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम नीचे नहीं होता तो मैं ग्राम, कल मैंने ग्राम भी माना था, शायद आपको ध्यान आता मोलरिटी के बारे में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपकी? चलो बधाइयां हूं, हटा दूं। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग वाले बता, ऑस्मोसिस पर बेस्ड। देखिए कैसे पूछे जाते हैं। ये आपके पास पेड़ है, ढंग से देखिए, ये आपके पास एक पेड़ है और ये मडी एरिया में उगा हुआ है, जहां दलदल हो, जहां दलदल होती है, मडी एरिया जो होता है वहां उस पेड़ को लगा हुआ, बरगद का पेड़ है मान लो। तो उसका क्वेश्चन ये है कि भाई साहब इसकी जो जड़ें हैं, ये जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, ये मोटी क्यों होती हैं, और इनका जो स्टेम है, तना है, वो ऐसा क्यों है जैसे पोलियो मार गया हो किसी बच्चे के पैर में। मतलब टांगे तो बड़ी बड़ी हो गई हैं और पेट ऐसा हो गया है चुसा हुआ नींबू सा। तो कारण वही है, आप सोच के बताएं। ये बेटा जो इसके स्टेम के अंदर माल भरा हुआ है और जो जड़ें थी वो कहां पर है? दलदल में। कहां है? तो आपसे पूछ रहा हूं शुद्ध हिंदी में, दलदल ज्यादा गाढ़ी है, मोर कंसंट्रेटेड है, या इस स्टेम के अंदर, तने के अंदर जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा गाढ़ा है? दलदल ज्यादा गाढ़ी है। दलदल तो देखा, कई फिल्में देखी, उनमें टांग घुस जाए तो आदमी घुसता चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप बताना ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है डेफिनेशन के साथ? लो कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन, कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़ा। ज्यादा गाढ़ा कौन है? ये। और ये क्या है? कम। ये लेस कंसंट्रेटेड, ये मोर कंसंट्रेटेड है। तो बता ऑस्मोसिस कहां से कहां हो? कम से ज्यादा। इसका अंदर का सारा माल इसके अंदर घुस जाता है, जैसे इंजेक्शन से आ गया, तो ये फूल्स जाता है, ये पिचक्स जाता है, ये कोलेप्स कर जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा देखो किसका दिमाग तेज चल रहा। दूसरा रीजनिंग वाला सवाल जो बहुत पूछा गया, आपके पास ये अंगूर है, ग्रेप्स है। आपने देखा होगा जो अंगूर बेचते हैं, जब उनके अंगूर सारे बिक जाते हैं शाम के समय, तो आप देखना कुछ टूटे हुए अंगूर रह जाते हैं, और वो अंगूर जो होता है, एक तो वो मोटा हो जाता है और ऊपर से देखना काला सा पड़ जाता है और फट जाता है। एक अंगूर को उठाना शाम के समय, वो क्या करता है, उसे तो साइंस आती नहीं है अंगूर वाले, वो अंगूरों को चमकाने के लिए दिन भर उसमें पानी फेंकता रहता है कि अंगूर चमकते रहे। कुछ अंगूर जो है टूट के अलग हो जाते हैं, शाम के समय थोड़े से अंगूर बचे रह जाते हैं, तो आप उनको चेक करना क्या स्थिति है, तो आप देखना वो अंगूर फूल जाते हैं और रेप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखना कैसे, एक अंगूर को मैंने रख दिया साहब पानी में, और एक अंगूर को मैंने साहब रख दिया सैलाइन वाटर में, जिसको आप कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं? NaCl। अगर अंगूर से किशमिश बनानी हो, किशमिश तो जानते हैं आप, तो उसको अंगूर को आप NaCl में डाल, नमक के पानी में, किशमिश बन जाएगी, पिचक जाएगी।
देखो अब एक अंगूर वाला ना दिन भर ऐसे ऐसे करके ना अंगूर को पानी डाल रहा है, बेच रहा है, चमकाने के लिए पानी डाल रहा है, उसकी स्थिति देखना क्या हो रही है। आपसे पूछ रहा हूं, अंगूर के जो अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन अंगूर के अंदर, वो ज्यादा गाढ़ा है या पानी ज्यादा गाढ़ा? मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, मतलब मोर कंसंट्रेटेड कौन है? कंसंट्रेटेड का मतलब हिंदी में गाढ़ा। कौन ज्यादा गाढ़ा है, ये या पानी? आप कहोगे ये मोर कंसंट्रेटेड, पानी लेस कंसंट्रेटेड। तो आप बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां होती? लो से हाई। कहां से होती है? लो से हाई। तो आप देखना सारा पानी इसके अंदर आ जाता और अंगूर फूल से जाता और फट जाता, रैप्चर कर जाता। ये हो रहा है अंगूर वाले के साथ। वो पानी डाला, धीरे धीरे ऑस्मोसिस हो रही, क्योंकि अंगूर के ऊपर वाली जो परत है, ये लेयर, ये एसपीएम का काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट होगा तो सारा पानी जो है इसके अंदर घुस जाए। अब उल्टा आ जाए, अब आपने अंगूर को सैलाइन वाटर में डाल, तो जो सैलाइन वाटर होता है वो मोर कंसंट्रेटेड, इसके मुकाबले ये लेस कंसंट्रेटेड। अब बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां हो? लेस से हाई। तो अंगूर के अंदर का सारा माल बाहर निकल आएगा और ये ऐसे बन जाएगा किशमिश से, पिचक से आए। नहीं आ रहा? आ रहा है। यही है रीजनिंग वाले सवाल, ये सारे मैंने आपको शीट में दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं सॉल्व ने साथ। पढ़ू आगे। अब मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, देखो मेरी तरफ। ये मैंने क्या करा साहब, देखो ये मैंने क्या करा है, मैं आपको पहले एक लाइन बता दूं कि 0.9% सैलाइन वाटर जो NaCl सॉल्यूशन होता है, याद रखना इस लाइन को, ये आइसोटोनिक होता है किसके संग? ब्लड के संग। किसके संग होता है? इसका मतलब हिंदी में समझ गए आप? बताओ। मैं इसके संग आइसोटोनिक हूं, तो बता हम दोनों की कंसंट्रेशन सेम है अलग अलग है? भाई आइसोटोनिक वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या कंसंट्रेशन सेम हो। समझ में आ रहा? इसका मतलब NaCl की कंसंट्रेशन 0.9% है, तो ब्लड की भी 0.9 होनी चाहिए। उस समय दोनों क्या होंगे? आइसोटोनिक। अब सवाल सुनना, मैंने क्या करा, बिल्कुल वही सवाल है। एक आरबीसी है, आरबीसी तो समझते हैं ना? बस बस ज्यादा नहीं, लोगों को मालूम पड़ जाए। ये ब्लड में दिखाई दे रही, तो ये भी तो सेल है। इसको आपने क्या करा? NaCl में डाल दिया। ध्यान देना जरा सवाल, ये सारे आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं। किसमें डाल दिया? NaCl। लेकिन इसमें NaCl जो था वो मान लो 0.1% और इसमें NaCl 1%। अब बताओ किस केस में ये पिचक जाएगा और किस में फूल जाएगा? आरबीसी, ध्यान देना जरा, आरबीसी मतलब ब्लड आइसोटोनिक होता है जब ये 0.9% है। तो इसका तो NaCl जो है उसका तो आपको मालूम है, इसने कितना ले लिया? 0.1। पर इसके संग ये आइसोटोनिक तब होता है जब आरबीसी और ये क्या होने चाहिए? 0.9। तो इसकी कंसंट्रेशन तो 0.9 है, ध्यान देना। एक बार को मैंने इसको भी 0.9 मान, तो बताओ दोनों आइसोटोनिक हो गए। लेकिन अब मैंने इसका क्या कर दिया, इसको तो 0.9 ही रहती है, इसको कर दिया 0.1। अब बता इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है या इसकी? ऑस्मोसिस कहां से कहां हो? लो से हाई। तो लो कौन है? NaCl। NaCl से आरबीसी की तरफ होगा मूवमेंट, आरबीसी फूल जाएंगी और रैप्चर कर जाएंगी, फट जाएंगी। इस केस में बता, आरबीसी की तो फिक्स है 0.9%, NaCl 1% ले लिया, तो इसमें कम कौन है?
ये, और ये क्या है, ज्यादा। ऑस्मोसिस कहां से कहां हो, कम से ज्यादा। इसके अंदर का सारा माल बाहर निकल आएगा। ये पिक्चर से नहीं समझ पा रही, आ रहा है ये नहीं आ रहा, बताइए हटवा दो, लिख ले। ये क्वेश्चन बेशकीमती है, इस लाइन को याद रखिए। आरबीसी को तो फिक्स कर लो, NaCl में डालें कि 0.9 है। इसको देखते रहो कि इसकी कंसंट्रेशन इससे कम है ज्यादा, बस मूवमेंट कहां से कहां होगा, लोड, बस लिख ले। वैसे ये सब लिखा हुआ है, पढ़ ले नोट्स में, प्रिंटेड वाले। पेज नंबर बता देता हूं, बताओ क्लियर हो रहा है। आइए इसे हटाओ, लंबी हटाऊंगा। चलिए देखिए, आगे देखिए। देखो बेटे, क्या आज के पढ़ाई हुए टॉपिक, पहला सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन आपकी समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक ऑस्मोसिस आपकी समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। चौथा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक समझ में आ गया। बेटे आप ध्यान नहीं दे रहे, आप ही को कह रहा हूं। हाँ, कल से आप आगे बैठेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है। एक शेर सुनाया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, पहले दिन सुना था। हाँ, वो मैंने सुनाया नहीं है अभी तक आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं सुनाता हूं, फिर मैंने कहा था मैं भूल गया। वो शेर ये था कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, परिंदे समझता है, पक्षी, मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं जीवन में वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसलिए कहता हूं, डीप वाटर रन्स वाइड, फिजिक्स 11th क्लास फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर। गहरा पानी शांत होता है, कभी भी देख लेना समुद्र का पानी शांत रहता है और नदी का पानी हलचल करता है, समझता है। कारण बर्नौली थ्योरम, पढ़ाई में पढ़ा है फिजिक्स में, 11वीं का याद नहीं। हाँ, ये पढ़ा है ना आपने, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो वी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। ये बता रहा हूं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाई है मैंने 22 साल, है ना। तो इससे मालूम पड़ रहा है प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर गहरा पानी होगा तो आपको मालूम है, अगर गहरा है तो उसकी डेप्थ ज्यादा है और प्रेशर होता है HD। अगर H ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है भाई। तो इसीलिए गहरा पानी शांत होता है, उसकी वेलोसिटी कम। इसलिए ध्यान रखना, जिस बच्चे के जीवन में गहराई आती चली जाएगी, जो सिंसियर होता जाएगा, उसकी निशानी है वो शांत होता जाएगा। आप कभी भी तेंदुलकर को देख लो, धोनी को देख लो, ये कभी मुंह से नहीं बोलते, इनका बल्ला बोल रहा। कभी इन पर कोई आरोप लगाता था, अरे तेंदुलकर नहीं चल पा रहा है, इसको रिटायर होना चाहिए, ऐसे लोग कहते थे, अगले मैच में सैकड़ा मार देता। तो ये लोग अपनी कला से जवाब देती हैं, कहते कुछ नहीं, है ना। इसलिए ध्यान रखो, शांत रहो, शांत रहो। आपको अपना प्रभाव एक ही दिन देखने को मिलेगा हफ्ते में, वो होगा संडे का। टेस्ट में दिखाओ अपने हथियार की, ये है मेरी ताकत, और किताब ले जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आगे बैठो, कोशिश करो मैं आगे बैठूंगा, ये तो मेरी बदनसीबी, मैं पीछे बैठ रहा हूं, या तो डर रहा हूं। पीछे नहीं बैठना है, पीछे तो सिर्फ मजबूरी में बैठेंगे आप, जब इस क्लास में बैठने लायक जगह नहीं बचेगी तो मजबूरी आपको पीछे बैठाएगी। अगर आपको नहीं पीछे जगह होती, आगे तो होती नहीं। मैंने इस लड़के को शुरू से देखा, ये आगे की सीट पे ही बैठेगा, कभी भी देख लेना, पूरी क्लास में देर में भी आएगा ना, यहीं बैठा, क्योंकि इसके अंदर चाहत है, पढ़ाई रूपी कीड़ा है, आगे नहीं मालूम क्या करेगा। नहीं,
वो तो इसके संस्कार हैं, इसके भाई ने भी कलाकारी दिखाई, हमारे पास पढ़ता, ये भी दिखाएगा, मैं विश्वास है ऐसी बात। हाँ भाई, क्लियर हो गई सब बातें? चल, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, वो देख। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो बोर्ड की तरफ, ये है बर्कली हार्टली मेथड। बर्कली हार्टली मेथड, ये चचे हैं दोनों, साइंटिस्ट के नाम है जी, लिखना नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, लिखना नहीं है। ये प्रिंटेड क्यों लिए, फिर देखने के लिए थोड़ी लिए। आपको बता दूं, ये बना हुआ है फिगर, समय खराब नहीं करेंगे, पूरी राम कहानी लिखी है, मेरा काम है समझाना। देखो पेज नंबर 7, फिगर देखो, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, इधर देखते रहो। ये स्टील का बना हुआ एक केज है, पिंजरा टाइप चीज है। और बेटे यहां पर ढंग से देखो, ये परफोरेटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं छिद्रित, मतलब एक छल्ली टाइप की चीज लगी बीच में। ये एसपीएम का काम करती है, किसका करती है? और यहां पर लगा हुआ है एक कैपिलरी ट्यूब, 11th में पढ़ी होगी आप, पढ़ा नहीं पढ़ा बता दो, फ्लो ऑफ लिक्विड वाले चैप्टर में, जैसे बर्तन में रख दो तो पानी ऊपर चढ़ने, ऐसे इसमें चढ़ रहा है ऊपर, तो किसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है बताइए? ड्यू टू बोथ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, पढ़ा हो शायद 11th में। पानी जो इसमें ऊपर चढ़ रहा है, किसकी वजह से चढ़ रहा है? कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस की वजह से। चलो आगे, तो बेटा ये कैपिलरी ट्यूब है, इधर आए जरा, इधर मेरे पास एक फनल टाइप की चीज रखी हुई, ध्यान देना, इधर भरा हुआ है सॉल्यूशन जिसका मुझको ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करना। कोई पूछे आप ये टॉपिक क्यों पढ़ा रही हो, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मैंने कहा ये एक सॉल्यूशन लड़, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, तो आप कहोगे आपको कैसे मालूम, किसने मालूम करके? तो ये क्या करता है बर्कली हार्टली, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक। यहां इसने क्या करा है, ऊपर एक यहां पर पिस्टन लगा और उस पर वेट रखता चला गया, और उसी के संग यहां पर एक मीटर लगा हुआ है जिसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज। इसी में रीडिंग आई थी 5 एटमॉस्फेयर। कैसे आएगी जरा देखता रहिए। जिस सॉल्यूशन का मालूम करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको इधर भर दिया और इधर से डाल दियो पानी, जिसको आप कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? आप बताओ, ये कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ, तो ये बताइए पानी इसमें मैं डालूंगा और इधर रखा हुआ है सॉल्यूशन जिसका मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर नाम, तो ये बता, ये पानी जो है वो इसमें आ जाएगा नहीं आ जाएगा? पानी इससे जुड़ा हुआ है। मान लो यहां तक आ, ध्यान देना जरा, लिखा तो सब है, समझना है। ये लेवल यहां तक आ गया, मुझे बताओ ये सॉल्वेंट है, कौन है ये? और ये सॉल्यूशन। तो शुद्ध हिंदी में पूछ रहा हूं, पानी ज्यादा गाढ़ा होता है या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। तो रिक्शे वाली बात पूछ रहा हूं आपसे, भाई मैं आपसे कहूं ये पानी, और पानी के अंदर आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बन गया, तो भाई ये ज्यादा गाढ़ा होगा या ये चीनी वाला? और ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है? कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़ा। तो बताइए ज्यादा गाढ़ा ये कम है, तो बताइए ये पानी इस एसपीएम में से जो छेद हो रहे हैं इसमें से निकल के हो जाएगा? ये पानी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? और बता जब ये नीचे जाएगा इधर उधर, तो बता ये पानी का लेवल नीचे नहीं आ जाएगा?
इसमें से तो पानी निकल के जा रहा है, नहीं समझ में आ रही बात। लेकिन मुझे इस वाले लेवल को नीचे झुकने नहीं देना, मैं ऊपर से लगाऊंगा प्रेशर, इतना प्रेशर लगाऊंगा कि ये जो लेवल है ये यहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो फ्लो हो रहा है ये बंद हो जाए, नहीं समझ में आ रही भाई। फ्लो बंद होगा, फ्लो का नाम क्या है हिंदी में? ऑस्मोसिस। नहीं समझ रहा, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जब सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एसपीएम के थ्रू जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। मुझे उससे रोकना है। रोकना कैसे मालूम पड़ेगा? कि ये लेवल नीचे नहीं आना चाहिए, ये लेवल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये इधर इधर जा रहा है और मुझे नहीं जाने देना, क्योंकि इसके जाने को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऊपर से इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाऊंगा, पिस्टन से इतना प्रेशर लगाऊंगा कि ये लेवल वहीं बना रहे, मतलब मूवमेंट बंद हो जाए। बस उस प्रेशर को यहां नाप ली, वो कहलाता है ऑस्मोटिक। पता शुद्ध हिंदी में समझ आएगी। तो चीज को रटना नहीं है, चीज को समझना। लैंग्वेज तो लिखी है, तू समझ ले कैसे डिटरमाइन। क्लियर हो गया बेटे? किसका बेटे? इसका है? ये वाले का? अरे इसी में से पानी डाला है इसके अंदर। क्लियर हो गया? चलो यहीं तक लिख लो, कल इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा और आपको जो क्वेश्चन दिए वो आप कल पूछ लें, क्योंकि आपका रोल चालू है एक तरीके से। मेरा एक टॉपिक बचा है बस, जिसका नाम है हेनरी लॉ। क्या नाम है? इसके अलावा चारों पॉलीग्रेटिव प्रॉपर्टी खत्म। ओके है? अब आप नंबर लिख लो बेटा। आप मंडे से हैं, ये आएगा भी नहीं, समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है? मुझे बचपन से एक ही चीज समझाई है कि मॉर्निंग टेल्स द डे। जब सुबह होती है ना, कभी निकल के देखियो घर के बाहर, तो मालूम पड़ जाता दिन कैसा बीते। सुबह ही बता देती है दिन कैसा बीते। तो अगर हम बैच को ज्वाइन करें या कोई काम करें और बीच में से ज्वाइन करें, बात को समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज मैं सोचूं, अरे ये बच्चे 2 बैच में आ गए, मैं खुश हो जाऊं कि ये बच्चे आ गए, मेरी वो हीन भावना नहीं है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने ये देखा है एक्सपेरिमेंट करके कि जोर जबरदस्ती का खेल नहीं। कोई बात नहीं, वो तुमको ही भेजनी है, जो और किसी को नहीं भेजूंगा। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं मंडे से आओ, कि जो बीच में आ रहा है उसको